नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर। कैसा रहेगा आज राजस्थान का मौसम और किन जिलों पर होगा मौसम में भारी बदलाव। राजस्थान पर एक बार फिर से मौसमी सिस्टमों में बदलाव के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है और पिछले कुछ घंटों के दौरान कई क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही के साथ मौसमी गतिविधियां बदली हुई नजर आई हैं। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो जम्मू कश्मीर उत्तरी भारत के पास बना एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, तो वह एक नया पश्चिमी विक्षोभ ईरान व अफगानिस्तान की तरफ बना हुआ है जो तेजी से भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान इन पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से राजस्थान के कई भागों पर हल्की से मध्यम तो कई भागों पर भारी बारिश की संभावना भी नजर आएगी, जिसको लेकर मौसम विभाग ने 25 से अधिक जिलों पर अलर्ट जारी किया है। साथ ही जैसलमेर, बीकानेर व चूरू के कई भागों पर तेज सतही हवाएं 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इन सिस्टमों से राजस्थान के उदयपुर, बारां, जालोर, पाली व डूंगरपुर जिलों पर कम असर रहने का संभावना देखने को मिलेगी। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के सभी जिलों पर मौसमी सिस्टम किस प्रकार से बदला हुआ नजर आएगा, किन जिलों पर होगी भारी एवं तेज बारिश की संभावना, साथ ही किन जिलों पर हो सकती है तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि। एकदम सही एवं सटीक जानकारी देखेंगे, आपके जिले की मौसम की जानकारी देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एवं आखिर तक अवश्य देखिएगा किसान भाइयों, ताकि जानकारी आपको समझ में आए। और आप सभी से निवेदन, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने गांव, जिले, शहर का नाम लिखकर अवश्य बताइएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि एक जिले के मौसमी सिस्टम की ओर। सबसे पहले बात करेंगे हमेशा की तरह जयपुर राजधानी की। जयपुर राजधानी पर एक बार फिर से मौसमी सिस्टम बदलने वाले हैं और आगामी 24 घंटों के दौरान आज मौसम में भारी बदलाव के साथ दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर तेज बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। दिन में मौसमी सिस्टमों में बदलाव के साथ दिन में अधिकतम तापमान आज 30-32 तक देखा जाएगा, तो रात्रि को तापमान में गिरावट के साथ न्यूनतम तापमान 20-21 तक नजर आ सकता है। और आगामी 3 दिनों के दौरान मौसमी सिस्टमों में बदलाव के साथ बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। अलवर को लेकर बात करें दोस्तों, अलवर पर भी एक बार फिर से मौसमी सिस्टमों में बदलाव के साथ सुबह से ही बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। हालांकि दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर तेज बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आएंगी। दिन में अधिकतम तापमान 30-32 तक देखा जाएगा, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 21 रहने की संभावना। और अभी के मौसमी आकलनों से बात करें तो आगामी 2 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभों से कई क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। दौसा को लेकर बात करें दोस्तों, दौसा पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव, सुबह से ही कई क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर तेज बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आएंगी, तो उमस के साथ दिन में अधिकतम तापमान 31-32 तक देखा जा सकता है। रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना। और आगामी 2 दिनों के दौरान मौसमी सिस्टमों में बादल की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। सिकाउटी क्षेत्र को लेकर बात करें, सीकर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर तेज बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आएंगी। सुबह से ही कुछ एक क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। दिन में अधिकतम तापमान 30-31 रह सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना। और आगामी 2 दिनों के दौरान कई क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। झुंझुनू को लेकर बात करें दोस्तों, झुंझुनू पर भी सुबह से ही बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर तेज मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की संभावना नजर आ सकती है। आगामी 24 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों पर मौसमी गतिविधियां बदली हुई नजर आएंगी और दिन में अधिकतम तापमान 30-31 रह सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 21 के साथ कई क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र को लेकर बात करें, भरतपुर संभाग पर भी एक बार फिर से मौसमी सिस्टमों में बदलाव के साथ पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। आगामी 24 घंटों के दौरान सुबह से ही बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है और दोपहर बाद कई क्षेत्रों पर तेज बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। दिन में अधिकतम तापमान 30-31 रह सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना। और आगामी 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। करौली को लेकर बात करें दोस्तों, करौली पर भी एक बार फिर से मौसमी सिस्टमों में बदलाव के साथ सुबह से ही बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। सुबह के समय कुछ क्षेत्रों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आएंगी, तो दोपहर बाद भी कई भागों पर बूंदाबांदी जैसा असर नजर आ सकता है। और आगामी 3 दिनों के दौरान मौसमी सिस्टमों में बदलाव के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। दिन में अधिकतम तापमान 32-33 रह सकता है, रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना है। धौलपुर को लेकर बात करें दोस्तों, धौलपुर पर भी एक बार फिर से मौसमी सिस्टमों में उतार चढ़ाव के साथ सुबह से ही बादलों की वजह के साथ हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां बढ़ सकती हैं और आगामी 3 दिनों के दौरान मौसमी सिस्टमों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। दिन में अधिकतम तापमान 32-33 तक रह सकता है, रात्रि को न्यूनतम तापमान 19-20 रहने की संभावना। और आगामी 3 दिनों के दौरान मौसमी सिस्टमों से बारिश की गतिविधियां
गतिविधियां नजर आ सकती हैं। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों को लेकर बात करें, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू क्षेत्र सहित जोधपुर संभाग के कई भागों पर भी मौसमी सिस्टमों में बदलाव नजर आएगा। गंगानगर पर आगामी 24 घंटों के दौरान कई भागों पर तेज मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। सुबह से ही कई क्षेत्रों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, जो कि दिन भर बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। दिन में अधिकतम तापमान 27-28 रह सकता है, तो रात्रि को तापमान में गिरावट के साथ न्यूनतम तापमान 18-19 तक देखने की संभावना जताई जा रही है। हनुमानगढ़ को लेकर बात करें, हनुमानगढ़ पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव, सुबह से ही कई क्षेत्रों पर तेज भारी बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। दिन भर बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं एवं हवाओं की गतिविधियां भी काफी तेज रहने की संभावना जताई जा रही है। दिन में अधिकतम तापमान 28-29 रह सकता है, रात्रि को न्यूनतम तापमान 18-19 रहने की संभावना और आगामी 2 दिनों के दौरान मौसमी सिस्टमों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। चूरू को लेकर बात करें, चूरू के कुछ क्षेत्रों पर सतही तेज हवाओं के साथ दोपहर बाद भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। दिन में अधिकतम तापमान 29-30 रहने की संभावना, रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना और पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से आगामी 2 दिनों के दौरान कई क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। बीकानेर को लेकर बात करें दोस्तों, बीकानेर पर भी पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव है और आगामी 24 घंटों के दौरान सुबह से ही कई क्षेत्रों पर बादलों की वजह के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। दिन भर कई क्षेत्रों पर बादलों की वजह के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। आगामी 2 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव नजर आएगा और दिन में अधिकतम तापमान 29-30 रह सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना जताई जा रही है। जोधपुर संभाग को लेकर बात करें, जोधपुर संभाग पर भी एक बार फिर से मौसमी सिस्टमों में बदलाव के साथ सतही तेज हवाओं की गतिविधियों के साथ दिन में बादलों की बजाय देखी जा सकती है। दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों पर तेज बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आएंगी। हालांकि सुबह के समय भी कुछ क्षेत्रों पर हल्की चितराई बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। दिन में अधिकतम तापमान 33-34 रहने की संभावना और रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-22 रहने की संभावना और आगामी 2 दिनों के दौरान मौसमी सिस्टमों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। अजमेर संभाग को लेकर बात करें दोस्तों, अजमेर संभाग पर भी जल्दी पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव नजर आ सकता है। आगामी 24 घंटों के दौरान दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ क्षेत्रों पर अधिकतम तापमान 32-21 रहने की संभावना और रात्रि को न्यूनतम तापमान 21 रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दोस्तों बात करें टोंक को लेकर, टोंक पर भी एक बार फिर से मौसमी सिस्टमों में उतार चढ़ाव के साथ दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। दिन में अधिकतम तापमान 33-34 रहने की संभावना, रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना और आगामी 2 दिनों के दौरान मौसमी सिस्टमों में बदलाव देखने को मिलेगा। सवाई माधोपुर को लेकर बात करें तो सवाई माधोपुर में भी एक बार फिर से मौसमी सिस्टमों में बदलाव के साथ सुबह से ही कई क्षेत्रों पर बादलों की वजह के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। दोपहर बाद भी कई क्षेत्रों पर बूंदाबांदी एवं हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती है और पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से आगामी 3 दिनों के दौरान बादलों की वजह के साथ हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आएंगी। दिन में अधिकतम तापमान 33-34 रहने की संभावना, रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना जताई जा रही है। भीलवाड़ा को लेकर बात करें दोस्तों, भीलवाड़ा पर भी एक बार फिर से मौसमी सिस्टमों में बदलाव के साथ दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हालांकि बादलों की वजह सुबह से ही नजर आएगी। दिन में मौसम साफ रह सकता है। दिन में अधिकतम तापमान 32-33 रहने की संभावना, रात्रि को न्यूनतम तापमान 19-20 रहने की संभावना और आगामी 3 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। अड़ती संभाग को लेकर बात करें, कोटा क्षेत्र पर भी कुछ एक भागों पर मौसमी सिस्टमों का प्रभाव नजर आ सकता है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों की माने तो 12 क्षेत्र पर बारिश की गतिविधियां कम नजर आएंगी। हालांकि कोटा पर मौसमी सिस्टमों में बदलाव देखने को मिल सकता है और सुबह से कई क्षेत्रों पर बादलों की वजह के साथ दोपहर तक कुछ क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। उमस जैसी स्थिति बनी रहेगी और आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 34-35 रहने की संभावना, न्यूनतम तापमान 20-22 रहने की संभावना जताई जा रही है और आगामी 2 दिनों के दौरान मौसमी सिस्टमों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बूंदी को लेकर बात करें, बूंदी पर भी बादलों की वजह के साथ उमस के साथ कुछ क्षेत्रों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से आगामी 3 दिनों के दौरान बादलों की वजह देखी जाएगी। दिन में अधिकतम तापमान 34-35 रहने की संभावना, रात्रि को न्यूनतम तापमान 22 रहने की संभावना जताई जा रही है। 12 को लेकर बात करें दोस्तों, 12 पर भी मौसमी सिस्टम का उतार चढ़ाव, कुछ एक क्षेत्रों पर हल्के बादलों के साथ उमस जैसी स्थिति नजर आ सकती है। हालांकि बारिश की संभावना को लेकर बात करें तो 12 क्षेत्र पर कम नजर आने की संभावना देखने को मिलेगी। दिन में अधिकतम तापमान 34-35 रहने की संभावना और कुछ एक क्षेत्र पर बादलों की वजह के साथ आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। झालावाड़ को लेकर बात करें, झालावाड़ पर भी मौसमी सिस्टमों में उतार चढ़ाव के साथ हल्के बादलों की वजह देखी जा सकती है। उमस जैसी स्थिति बढ़ सकती है तो कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आएगी। दिन में अधिकतम तापमान
34 रहने की संभावना। रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना जताई जा रही है। उदयपुर संभाग को लेकर बात करें, उदयपुर संभाग पर हालांकि पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से कम बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं, तो कुछ क्षेत्रों पर हल्की बादलों की वजह के साथ छितराई बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने की संभावना जताई जा रही है। आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 30-31 रहने की संभावना, न्यूनतम तापमान 20-22 रहने की संभावना देखने को मिलेगी। राजसमंद को लेकर बात करें दोस्तों, राजसमंद पर भी एक बार फिर से मौसमी सिस्टमों में बदलाव नजर आ सकता है। दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों पर हल्के बादल देखे जा सकते हैं, हालांकि उमस के साथ बारिश की संभावना कम नजर आएगी। दिन में अधिकतम तापमान 32-33 तक रहने की संभावना, न्यूनतम तापमान 20-22 रहने की संभावना जताई जा रही है। चित्तौड़ को लेकर बात करें, चित्तौड़ पर भी मौसमी सिस्टमों में उतार चढ़ाव जारी है। आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से हल्के बादल एवं उमस जैसी स्थिति नजर आ सकती है। हालांकि बारिश की गतिविधियों को लेकर बात करें तो बहुत ही कम नजर आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि 24 से 48 घंटों के दौरान मौसमी गतिविधियां बदलेंगी और दिन में अधिकतम तापमान 32-33 रहने की संभावना, न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना जताई जा रही है। प्रतापगढ़ को लेकर बात करें दोस्तों, प्रतापगढ़ के कुछ क्षेत्रों पर मौसमी सिस्टम बदले हैं और आगामी 3 दिनों के दौरान हल्के बादलों की वजह के साथ उमस जैसी स्थिति नजर आ सकती है। दिन में मौसम साफ एवं शुष्क बना रहेगा। अधिकतम तापमान 32-33 रहने की संभावना, न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना जताई जा रही है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों पर भी पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव कम नजर आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि दिन में अधिकतम तापमान 32-33 तक जा सकता है। रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना जताई जा रही है। बांसवाड़ा को लेकर बात करें, बांसवाड़ा पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव, कुछ क्षेत्रों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हालांकि मौसमी सिस्टमों से बात करें तो कुछ क्षेत्रों पर हल्के बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 33-34 रहने की संभावना, न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना जताई जा रही है। जालौर को लेकर बात करें दोस्तों, जालौर पर मौसम साफ एवं शुष्क रह सकता है। दिन में कुछ क्षेत्रों पर बादलों से उमस जैसी स्थिति नजर आ सकती है। हालांकि बारिश की गतिविधियों को लेकर बात करें तो बहुत ही कम नजर आ रहेगी। दिन में अधिकतम तापमान 33-34 रहने की संभावना, न्यूनतम तापमान 22-23 तक रहने की संभावना और आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम में उतार चढ़ाव देखा जाएगा। पाली को लेकर बात करें, पाली के कुछ एक जोधपुर से सटे हुए क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां दोपहर बाद नजर आ सकती हैं। हालांकि अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम साफ एवं शुष्क बना रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 34-35 तक नजर आ सकता है। रात्रि को न्यूनतम तापमान 22-23 तक देखने की संभावना और हल्के बादलों की वजह के साथ मौसम दिन में साफ रहने की संभावना अधिकांश क्षेत्रों पर बनी रहेगी। बाड़मेर को लेकर बात करें, बाड़मेर पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव जारी है। हल्के बादलों की वजह देखी जा सकती है। हालांकि बात करें बारिश की गतिविधियों को लेकर तो संभावनाएं कम नजर आ रही है। दिन में अधिकतम तापमान 33-34 तक देखा जा सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 22-23 तक रहने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए कुछ क्षेत्रों पर हल्की छितराई जैसलमेर से सटे हुए भागों पर हो सकती है, संभावनाएं कम है। अन्य क्षेत्रों पर मौसमी गतिविधियों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तो राजस्थान पर एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से कई भागों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं, तो कई क्षेत्रों पर तेज मूसलाधार बारिश का दौर भी देखने को मिलेगा। मौसमी सिस्टम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। अपने जिले की हर मौसमी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में अपने गाँव, जिले, शहर का नाम लिखकर अवश्य बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ताजा अपडेटों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा।